हेलो दोस्तों, विज्ञान विषय से संबंधित हमारी जो प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है उसमें हम पीवाईक्यू क्वेश्चन डेली करते हैं। तो हमारे जो पशु परिचय भर्ती से संबंधित है सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक टॉपिक उसमें दिया हुआ है अपशिष्ट जो मैनेजमेंट है, अपशिष्ट प्रबंधन है, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो वेस्ट मैनेजमेंट है, इससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं आपको कि हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें 6 टॉपिक हैं विज्ञान के और 8 टॉपिक हैं पशुपालन वाले पार्ट के। तो ये सारे मैंने उनके पीवाईक्यू जो हैं वो आपको उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। आपको यदि अच्छा लगे तो आप प्लेलिस्ट पे जाके और वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए हमें किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए। पहला जो क्वेश्चन है इसका तो आंसर होगा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजना। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजना हमें क्या बनानी चाहिए। अपशिष्ट क्या होता है, जो कचरा वगैरह होता है, ठोस अपशिष्ट होता है, उनको निपटाने के लिए हमें क्या एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजना बनानी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट शब्द किस प्रकार के ठोस अपशिष्ट का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नगरपालिका का जो ठोस अपशिष्ट शब्द है इससे क्या तात्पर्य, कहने का तात्पर्य ये है गैर खतरनाक, जो नगरपालिका होती है वो गैर खतरनाक जो कचरा होती है उसका क्या निपटान करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से उन चीज़ों की पहचान करें जिन्हें कई बार पुनर्चक्रित किया जा सकता है। पुनर्चक्रित का मतलब बार बार रिसाइकलिंग जिसका किया जा सकते हैं। तो वो है, देखो पहला जो ऑप्शन है प्लास्टिक का कभी पुनर्चक्रित हो सकता है कि रिसाइकिल हो सकता है, नहीं। लकड़ी का हो सकता है कि नहीं। कार्बनिक पदार्थ सामग्री उनका नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम का है, बार बार हम क्या कर सकते हैं, पुनर्चक्रित रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्लास्टिक को पुनर्चक्रण के लिए कठिन सामग्री क्यों माना जाता है। क्योंकि ये कठोर पदार्थ होता है, क्योंकि ये प्लास्टिक स्वभाव से चिपकने वाला होता है, विभिन्न प्रकार के बहुलक रेंजिन के कारण, प्लास्टिक के विभिन्न आकारों के कारण। क्योंकि प्लास्टिक अथवा बहुत सारे बहुलक रेंजिन है उससे बना होता है, तो हम इसका पुनर्चक्रण रिसाइकल नहीं कर सकते। ये एक बार बनने के बाद में इसको वास्ट के रूप में इसका निपटान करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पीछे निम्न में से कौन सा विचार नहीं है। अपशिष्ट उत्पादन पर नियंत्रण, भंडारण और संग्रहण, निपटान, अपशिष्ट उत्पादन को रोकना। तो अपशिष्ट उत्पादन को रोकना ये कोई विचार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यात्मक घटकों की संख्या कितनी है, 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लैंडफिल कितने प्रकार के होते हैं। लैंडफिल 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो खुले डंप में बायोडिग्रेडेबल कचरे के अपघटन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। खुला जो डंप है वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल कचरा है, उससे मीथेन गैस है, उसका क्या है, स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दफनाए गए ठोस कचरे में कार्बनिक पदार्थ कैसे विघटित होते हैं। वो सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा क्या होता है, विघटित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उचित रूप से डिजाइन की गई भट्टी में परिचालन स्थितियों और उपयुक्त तापमान के तहत नगर निगम के ठोस अपशिष्ट को जलाने की विधि को क्या कहते हैं। क्या कहा जाता है इसका, उचित जो रूप से डिजाइन की भट्टी है उसमें परिचालन स्थिति और उपयुक्त तापमान के तहत नगर निगम के ठोस अपशिष्ट को जलाने की विधि को क्या कहते हैं, वो कहते हैं भस्मीकरण। भाई जो कचरा होता है उसका क्या भस्म करने का कोई यंत्र होता है, उसमें भस्मीकरण होता है। और लैंडफिल देखो क्या होता है, लैंडफिल में एक होता है खुले में कचरा डालना, लैंडफिल का प्रकार है। दूसरा है कचरा मिट्टी में दबाना, दूसरा लैंडफिल का प्रकार है। तीसरा है कंपोस्टिंग, खाद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो खाद कंटेनरों में पुनर्चक्रित कागज के उपयोग पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। खाद जो कंटेनर है उसमें पुनर्चक्रित कागज के उपयोग पर प्रतिबंध क्यों लगाया है, क्योंकि यह प्रदूषण पैदा करता है, क्योंकि यह प्रदूषण पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से उन अपशिष्टों की पहचान करें जिन्हें नगरपालिका, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है तो इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपशिष्ट जलाना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का स्वीकार्य अभ्यास नहीं है, क्योंकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है का कार्य स्वीकार्य जो अभ्यास नहीं है अपशिष्ट जलाना। क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण समस्या हो सकती है कि किसी भी आप अपशिष्ट को जलाओगे, जलाने से क्या है, मीथेन गैस है, CO2 गैस निकलेगी, तो हमें पर्यावरण की समस्या उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि शहरों में एकत्रित कचरे को फेंकने के लिए सबसे सरल और सबसे आम विधि है, वो है लैंडफिल। और लैंडफिल के आपको 3 प्रकार बताए थे, एक तो खुले में कचरा डालना, ज़मीन के अंदर दबाना, तीसरा है कंपोस्टिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब सैनिटरी लैंडफिल के अंदर मौजूद पदार्थ टूट जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये होती है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठोस अपशिष्ट समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अच्छी है? तो ये पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको जब निपटान के लिए 3R रूल का उपयोग किया जाता है। 3R रूल का उपयोग किया जाता है, R और R, ये याद रखना आपको, क्वेश्चन आएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्लास्टिक कचरे के लिए दी गई सूचना में गलत कथन बताना है। पहला है प्लास्टिक का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जा सकता है, तो ये पहले ही गलत हो गया, प्लास्टिक का उपयोग खाद बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यह लंबे समय तक चलता है, प्लास्टिक को जलाने पर वैसेला धुआं निकलता है, ये भी बात सही है, ये बात तो सही है। हमें क्या है, गलत कथन बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व ई कचरे ई वेस्ट के कारण है? तो ये जो लेड है ये भी ई कचरे का है, कैडमियम है, बेरिलियम है, ब्रोमाइड, ज्वालाबंधक ये भी है, तो तीनों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा ई कचरा ई वेस्ट का विश्व में मुख्य योगदान करता है? ये मुख्य योगदान करता है, देखो रेफ्रिजरेटर है ई कचरा, इससे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, डिशवायर, इलेक्ट्रॉनिक सामान इससे ई कचरा फैलता है, टोस्टर, कॉफी निर्माता, लोहा, हेयर ड्रायर है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, इससे भी क्या है, ई कचरा फैलता है। पर्सनल कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपी, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इनसे भी कचरा फैलता है। लेकिन जो गैस सिलेंडर, चिमनी और घरेलू उपकरण ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, तो इनसे कचरा नहीं फैलता। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर एक वो हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरे को पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा ई वेस्ट का सुरक्षित उपचार और निस्तारण का प्रकार है? यह है सिक्योर्ड लैंडफिलिंग, सुरक्षित रूप से भूमि में दबाना, ये बात भी सही है। इंसिनरेशन, भस्मीकरण, ये भी सही है। रिसाइकलिंग है, ये भी, रिसाइकलिंग सबसे बढ़िया होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा विषाक्त तत्व ई वेस्ट में नहीं पाया जाता? ई वेस्ट में मरकरी पाया जाता है क्या? पाया जाता है। कैडमियम पाया जाता है, पाया जाता है। लेड पाया जाता है क्या? पाया जाता है। लेकिन नियोन है, ये तो गैस होती है, नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ई वेस्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ई वेस्ट इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ई वेस्ट में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ और मानव पड़ने वाले कुप्रभाव कौन कौन से होते हैं? आपको बताना है कुप्रभाव कौन कौन से होते हैं। फेफड़े का कैंसर हो सकता है, ई वेस्ट से फेफड़े का कैंसर हो सकता है, डीएनए की क्षति हो सकती है, ब्रेन है इसको भी क्या है, इस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ई कचरा या ई वेस्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना हमें, कथन बताना सही कौन सा है। देखो पहला है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाने से वैसे गैसें उत्पन्न होती है, तो बात सही है। दूसरा, ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी मोटे तौर पर फेंके हुए, बचे हुए, टूटे हुए, समय के साथ बेकार हो चुके इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिन्हें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का समावेश होता है, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कचरा प्रबंधन सिद्धांत आधारित होता है, मैंने आपको अभी बताया था 3R पे, किस पे आधारित होता है? ठोस कचरा प्रबंधन किस पे आधारित? 3R पे, आपको अभी बताया था, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव द्वारा उपयोग के उपरांत परित्यक्त ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? ठोस अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा? ठोस अपशिष्ट, जो कोई भी वस्तु या ठोस पदार्थ है उसको काम में लेने के बाद में जो बचा हुआ पदार्थ है वो ठोस अपशिष्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ठोस अपशिष्टों के प्रमुख प्रकार क्या हैं? ठोस अपशिष्ट है वो देखो, घरेलू अपशिष्ट है वो भी ठोस अपशिष्ट है, औद्योगिक अपशिष्ट है वो भी अपशिष्ट है, कृषि जनित अपशिष्ट है वो भी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चावल की भूसी है वो किस प्रकार के अपशिष्ट है? सामुदायिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, फल सब्जी अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट। चावल की भूसी क्या कृषि अपशिष्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है हानिकारक एवं अविषालु अपशिष्ट होता है। हानिकारक और अविषालु अपशिष्ट कौन सा होता है बताना हमें, बताओ। ज्वलनशीलता, संक्षारक, संक्रिया या क्रियाकारी, उपरोक्त सभी, बताइए कौन सा होता है? हानिकारक अविषालु अपशिष्ट होता है सक्रिय या क्रियाकारी, सक्रिय या क्रियाकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्चक्रण का लाभ क्या होता है? पुनर्चक्रण का लाभ है कि धन की बचत होती है, अपशिष्ट की मात्रा आयतन में कमी होती है, संसाधन की मांग में ह्रास होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन जोर देता है 3R पर, 3 जो R है उस पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में अपशिष्ट निपटान की विधि प्रयुक्त होती है, भारत में कौन सी विधि उपयोग होती है बताना है। तो खुला सन्निक्षेपण, ये भी होते हैं, मतलब खुले में कचरा डालना, भूमि भराई, भूमि के अंदर कचरा दबाना, और भस्मीकरण,
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी डिवाइस के माध्यम से उसको भस्म कर देना, गला देना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे से तीनों ही प्रकार की विधियाँ काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विघटनीय ठोस पदार्थ नहीं है। विघटनीय ठोस पदार्थ नहीं है मतलब जिसका डिकम्पोज नहीं हो सकता, किसी बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज नहीं हो सकता, वो कौन सा है? फल और सब्जियां इनका तो बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकता है, कागज का कर सकता है, कुकर से अपशिष्ट का कर सकता है, लेकिन पॉलीथीन बैग है इसका क्या है, डिकम्पोज नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठोस अपशिष्टों में सर्वाधिक प्रदूषण होता है। ठोस अपशिष्टों से सर्वाधिक प्रदूषण किस में होता है बताना है भाई आपको, बताइए। तो जो मिट्टी है, क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ उनको हम मिट्टी में डालते हैं, तो मिट्टी का सबसे ज़्यादा क्या प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, किसके द्वारा उत्पन्न की जा सकती है बताइए। मलवा और कचरे से, जो कूड़ा कचरा है ना, इससे क्या है, जो क्या कर सकते हैं, सर्वाधिक ऊर्जा जैव ऊर्जा है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी, इस शब्द को अपन देखें तो ये शब्द होना चाहिए, अपशिष्ट हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त, ये है शब्द है तकनीक उपयुक्त होती है। कौन सी तकनीक उपयुक्त होती है, जैव चिकित्सीय अपशिष्टों के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है, कौन सी बताइए। भस्मीकरण, सबसे इंपॉर्टेंट है ये भस्मीकरण। जैव चिकित्सीय जो उपकरण है उनको क्या है, भस्मीकरण के द्वारा क्या निस्तारण किया जाता है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पुनर्चक्रित किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम उपयोग है। पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग किसका उपयोग है बताइए। धात्विक जितने भी अपशिष्ट होते हैं, जो धातु से बने हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका क्या बार बार हम रिसाइकल कर सकते हैं, उनके लिए बढ़िया, सबसे बढ़िया रहता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, जैविक खाद बनाई जा सकती है। जैविक खाद किससे बना सकते हैं, घरेलू कचरे से बना सकते हैं, कृषि अपशिष्ट से बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हमने चर्चा की थी 3R की, उस 3R की चर्चा करते हैं। 3R, 3R से मतलब देखो 3R है, वहाँ पे पहला R है, पहला एक R है, उसका काम क्या है सबसे पहले बताते हैं। तो पहला R उसका मतलब होता है रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या होता है बताएंगे अभी। दूसरा R है रीयूज, तीसरा है रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब कमी करना, कमी किस में करना, जो संसाधन है, मात्रा है, उसमें कमी करना, उपभोग की मात्रा में कमी करना, रिड्यूस करना होता है। दूसरा रीयूज का मतलब क्या होता है, पुनः प्रयोग, ऐसी वस्तु बनाना, इस प्रकार के वस्तु में जो पदार्थ हो इस प्रकार के लगाने कि उनका बार बार उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है रिसाइकलिंग है जो जिस पदार्थ की वस्तु बनाई जा सकती है, तो उसी पदार्थ को हम दूसरे रूप में ढालकर उसकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो 3R का मतलब मैंने बता दिया। तो ये ठोस अपशिष्ट की सबसे सर्वोत्तम विधि है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और अगर अन्य वीडियो है विज्ञान और पशुपालन वाले जो भाग है उसे समझे, सारे वीडियो मैंने आपको PYQ के रूप में, क्वेश्चनों के रूप में, MCQ के रूप में डाल दिए हैं। आप चाहे तो दोनों प्रकार की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ जाके देख सकते हो। धन्यवाद।